एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनितेश, और एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। तो आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, और क्यों माफ़ी चाहता हूं इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो लास्ट वीडियो था उसको मैंने 1 मंथ बिफोर अपलोड किया था, और उसके बाद 1 मंथ से ज़्यादा का गैप हो गया। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण, बट अभी मैं एकदम फिट हूँ और फिर से वापस आ गया हूँ, और इस वादे के साथ कि अब मैं कंटिन्यू आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आज शुरू करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हम अभी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर कर रहे हैं, और अभी तक मैंने 4 वीडियोस अपलोड किया है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं लेकर आया हूँ इसका 5th पार्ट, और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि अगर बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हों चाहे न वो नेगेटिव रैशनल नंबर हो, तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं और उनका सम फाइंड करते हैं। इसका मतलब आज हम सीखेंगे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, और शुरू करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 2 रूल समझाऊंगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम अभी रूल नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, हम किसी भी रैशनल नंबर को 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो 2 तरीका का मतलब हुआ उसके हमें 2 रूल्स हमको पढ़ना है। तो जो रूल नंबर 1 है, आप देखिए, जो रूल नंबर 1 है वो किन रैशनल नंबर्स के लिए है? रूल नंबर 1 उन रैशनल नंबर्स के लिए है जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। ठीक है, इसका मतलब हुआ, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर हैं और उनके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तब आप उन रैशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे मैं बताता हूँ। तो हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना है? हम उन रैशनल नंबर का क्या लेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे, राइट? कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे, और उसके बाद जो उनके न्यूमरेटर हैं उनको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 स्टेप्स क्लियर हो गया। क्या करेंगे? वी टेक कॉमन डिनोमिनेटर एंड वी ऐड देयर न्यूमरेटर। लेकिन याद रखिए, जब आप उनके न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ऐड करते समय हमें रूल्स फॉलो करने हैं। किसके रूल्स फॉलो करने हैं? आपने क्लास 6 में और क्लास 7 में एडिशन ऑफ इंटीजर पढ़ा होगा, तो वो दोनों रूल्स को आपको याद रखना है। करेक्ट? तो बेटा, रूल नंबर 1 में हमको क्या करना है? सबसे पहले देखना है, अगर सेम डिनोमिनेटर है तो वी टेक द कॉमन डिनोमिनेटर, वी ऐड देयर न्यूमरेटर, और उसके बाद जब आप न्यूमरेटर को ऐड करें तो रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो करना है, जो आपने 6-7 में पढ़ा है। तो ये मैंने रिवाइज कर दिया। अब क्या करता हूँ, आपको 2 एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो ज़रा आप देखिए, हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं? 7/9 और -11/9 को ऐड करते हैं। तो बेटा आप जरा देखिए, ये 9 and 9 दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं? सेम है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो रूल नंबर 1 से सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे। तो हमारा कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 9। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो इनके न्यूमरेटर हैं 7 और -11, इनको क्या करना है? ऐड करना है। अब आपको मैंने बताया है, जब आप यहां ऐड करेंगे 7 + -11, तो यहां रूल्स लगेंगे, रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। तो आपको पता है, व्हेन वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, वी सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज। तो 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, और 11 अगर बड़ा है तो उसका साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा -4/9। तो बेटा कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो,
आपको क्या फॉलो करना है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, हमने क्या किया, कॉमन डिनोमिनेटर, एड देयर न्यूमरेटर, बट वी हैव टू फॉलो रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ एन इंटीजर। वो तो आपको आना चाहिए, अगर आपको वो पता नहीं है तो समझ लो कि टाटा बाय बाय है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए ये है 8/-11 प्लस 3/11। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव है, तो हमको क्या करना है, उसको पॉजिटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो 8/-11 है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8/11, करेक्ट। अब हम इसके जगह पे लिखेंगे -8/11 प्लस ये हो जाएगा 3/11। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम फॉलो करेंगे। अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो अकॉर्डिंग टू मेथड हम कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे एंड वी ऐड द न्यूमरेटर -8 प्लस 3। अब यहाँ पे भी क्या लगेगा, रूल ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको याद होगा अगर एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो हम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5, और 8 बड़ा है तो हो जाएगा -5/11। तो देखिए हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट्स, और ये दोनों क्वेश्चंस क्या थे, रूल नंबर 1 के थे। तो याद रखिए अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को टैली करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो सेम है। क्या है भाई, कॉमन डिनोमिनेटर, ऐड देयर न्यूमरेटर, फॉलो द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ एन इंटीजर, याद रखिएगा। और जो बच्चे रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर नहीं जानते हैं, प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आज आपको काम नहीं आएगा। आप जाएंगे हायर क्लासेस में, 9, 10, 11, 12 हायर स्टडीज के लिए भी जाएंगे, किसी कंपटीशन में बैठेंगे, आईआईटी किसी भी तैयारी करेंगे, ये आपको हमेशा काम आएगा, ठीक है। चलो तो अभी हमने डिस्कस कर लिया रूल नंबर 1, अब हम जा रहे हैं रूल नंबर 2 पढ़ने। तो माय डियर स्टूडेंट रूल नंबर 2 क्या है जरा देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, मान लीजिए आपके पास 2 रैशनल नंबर हैं और दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब आप उनको कैसे ऐड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसके 2 मेथड हैं। अगर आप अपनी किताब में देखते हैं तो 2 मेथड्स हैं, और इसके अलावा एक बटरफ्लाई मेथड है और कुछ वैदिक ट्रिक्स भी हैं। तो उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपके लिए वैदिक मैथ्स का सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज हम पहले 2 मेथड को डिस्कस करते हैं। तो बेटा याद रखिए, अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर, फिर से बता रहा हूं, जिनके डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो इस मेथड, जो हम फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, आपको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, ऐड द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, और क्या फॉलो करेंगे, वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ एन इंटीजर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है। तो ये फर्स्ट सेकंड आपको तो पता ही है, हमने प्रीवियस किया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि भैया अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो उसको हमको सेम करना है। तो बेहतर होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। और जैसे मैंने बताया है कि 2 मेथड हैं, तो ये लॉन्ग मेथड है और एक मैं शॉर्टकट मेथड समझाता हूं। सो स्टूडेंट आप देखिए कि हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, -9/16 एंड 5/12। दोनों क्या है, रैशनल नंबर। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, ओके। एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो भी डिनोमिनेटर है 16 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, देन 2 2 जा 4, 3 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 जा 2, 3 कैरी फॉरवर्ड, एंड एट लास्ट
3 1 जा, देन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो इसका एलसीएम कितना आया? 48, करेक्ट। अब आपको क्या करना है, आपको इस -9/16 को ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 48 हो। फिर से बता रहा हूं बच्चों, इस रैशनल नंबर को ऐसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 48 हो जाए। तब हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, ये आपका डिनोमिनेटर कितना है? 16। और एक बार बताऊं, इसमें पूरा गेम किसका है? डिनोमिनेटर का। तो ये 16 है, तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए? तो आपको क्या करना है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको इसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा -27/48। और इसी तरह अब आप लेंगे 5/12, और बताइए 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए? तो 4 से। तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब हुआ आपको जो भी रैशनल नंबर दिया है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 48 हो जाए, और उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, और ये हो जाएगा 12 4 जा 48। अब आप देखिए, अब आपके पास मिल गया -27/48, इसको ऐड कर दीजिए 20/48 से, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे और -27 को ऐड करेंगे किससे? 20 से। और जब आप सॉल्व करेंगे तो इंटीजर के रूल से आ जाएगा ये -7/48। सो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है ये आपकी किताब में दिया है और आपने इसको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, स्पेशली 7th में। तो ये जो मेथड है ये लॉन्ग मेथड है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूँ, और इसका शॉर्टकट मेथड सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप लॉन्ग मेथड को फॉलो नहीं कर सकते, आपको शॉर्टकट मेथड सीखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन सेम लिया है और इसी क्वेश्चन को मैं एक शॉर्टकट मेथड से सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो शॉर्टकट मेथड में क्या करना है, देखिए हमारे पास तो सेम रैशनल नंबर है, -9/16 + 5/12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर दिया है, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 16 और 12 फाइंड आउट करेंगे। तो ऑलरेडी तो हमको पता है भाई कि इसका कितना होगा, 48, करेक्ट। तो सबसे पहले जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 48। अब बेटा ये जो 48 है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉमन डिनोमिनेटर। अब क्या करना है, ये जो 48 है इसको पहले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। इसका मतलब हुआ कि भाई 48 को इस 16 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। अब इस 3 को आप यहाँ लिख लीजिए न्यूमरेटर में, इनटू साइन लगाइए, और इस 3 का मल्टीप्लाई उसी रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से कर दीजिए, दैट इज -9, करेक्ट। प्लस अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते हैं दूसरे रैशनल नंबर के साथ। तो हम क्या करेंगे, ये जो 48 है इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो कितना आएगा, 4। आप इस 4 को लिखिए इनटू इस 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 9 जा 27, तो हो जाएगा -27 इंटीजर के रूल से, और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20/48, करेक्ट। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -7/48। तो आप देखिए इसके प्रीवियस मेथड में भी आंसर कितना आया है, -7/48, और इस शॉर्टकट मेथड में भी आंसर कितना आया है, -7/48। अब आप खुद डिसाइड करिए विच वन इज द बेस्ट। प्रीवियस वन टाइम टेकिंग है, शॉर्टकट मेथड जल्दी हो जाएगा। तो जहां पे आपको लगे शॉर्टकट मेथड फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सीखना जरूरी है क्योंकि ये आगे आपको काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो समझ में आया? चलिए
तो मुझे अभी तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, जनरली हमको 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपका कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड है आपका एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी एंड द लास्ट वन इज एडिटिव इनवर्स। तो इन 5 प्रॉपर्टीज को हमको समझना जरूरी है, सिर्फ रटना जरूरी नहीं है, समझना है, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको काम आएगा। तो चलिए बच्चों, अब सीखते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और हम इसमें मास्टर होना है हमको, ठीक है। तो देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, आज थोड़ा सा गर्मी है स्टूडियो में, आज मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला है। तो देखिए, सो फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप इधर देखिए, फिर भी मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ। देखो भाई, ऐसा है, मान लो आपके पास 2 रैशनल नंबर है ना, 2 रैशनल नंबर ले लो। अब 2 रैशनल नंबर को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हलवा पूड़ी तो नहीं मिलेगा, यस, सम मिलेगा। तो जब हम 2 रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, आपको सम मिलेगा। और बताऊं इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो जो सम होगा वो भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यहां लिखा हुआ है, देखिए, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यानी कभी भी आप 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा रैशनल नंबर आएगा। तो ये एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है, राइट, और स्टेट द प्रॉपर्टी भी आ सकता है। तो इतना तैयारी करिएगा। आइए मैं आपको फटाफट एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसा आप देखते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल है बेटा, ये है आपका -2/3 + 4/5। तो बेटा दोनों क्या है भाई, दोनों क्या है, रैशनल नंबर हैं। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, इनका सम निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड फॉलो करेंगे, लॉन्ग कट मेथड मत फॉलो कर देना, समझे। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैं थोड़ा फास्ट करता हूं, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। देन 15 डिवाइडेड बाय 3, 5 इंटू -2 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 इंटू 4, करेक्ट। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, यस, एक बार चेक लेता हूं, 5, यस, ओके। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10, और ये हो जाएगा 12/15। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2/15। तो आप देखिए, -2/3 रैशनल नंबर, 4/5 रैशनल नंबर, और उसका जो सम आया है वो भी क्या आ गया, आपका रैशनल नंबर। इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है भाई कि 2 रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो उसका सम क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी दिमाग में बैठाइए। अब हम चलते हैं इसका सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो, आप किसी भी 2 रैशनल नंबर को, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, किसी भी 2 रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब आप चाहें तो उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी 2 रैशनल नंबर को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो उसका सम कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका सम हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। और जितने भी रैशनल नंबर हैं एडिशन में वो उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, द ऑर्डर ऑफ रैशनल नंबर डज नॉट चेंज द सम। आप उनके ऑर्डर को चेंज कर लीजिए, पोजीशन चेंज कर लीजिए, उसका सम चेंज नहीं होगा। और इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ज़रा आप देखिए, हमारे पास 2 रैशनल नंबर है, -5/12, -1/4, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखिए, -5/12 किस पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, भाई को पहले खड़ा कर दिए हैं।
और -1/4 किस में है, सेकंड पोजीशन में है, पीछे खड़ा कर दिए हैं, ठीक है, पोजीशन से उनके। अब हम उनके क्या करते हैं, सम निकालते हैं। तो जब फटाफट सम निकालेंगे तो एलसीएम निकाल लेते हैं भाई 12 और 4 का। तो 12 और 4 का एलसीएम 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो एलसीएम हो गया आपका 12, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये 12 आपका कॉमन डिनोमिनेटर, नाउ 12 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा 1 इंटू -5, रूल याद होगा आपको, मेथड याद होगा। देन 12 डिवाइडेड बाय 4 3 इंटू -1। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा आपका -3, करेक्ट, अपॉन क्या हो जाएगा 12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8/12। चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, तो सॉल्व करने पे कितना आया है -2/3, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इनके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। ऑर्डर का मतलब हुआ इनके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ये -1/4 था बच्चे, ये कौन से पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे, मैंने अब इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। और यहाँ पे जो -5/12 था फर्स्ट पोजीशन पे, इसको मैंने सेकंड पोजीशन पे कर दिया। तो मैंने किया क्या है बताओ, हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब भाई ऑर्डर चेंज कर दिया, अब इसको सम फाइंड आउट करते हैं। तो भाई जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो एग्जैक्ट कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही 12 को कॉमन डिनोमिनेटर, देन 12 डिवाइडेड बाय 4 3 इंटू -1 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 12 1 इंटू -5। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपका -5, राइट, अपॉन क्या हो जाएगा 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8/12 और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 -2 और 3 आ जाएगा। तो आप ज़रा देखिए ध्यान से, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट में हमने पोजीशन 1 और फर्स्ट और सेकंड रखा और सेकंड कंडीशन में हमने उसके पोजीशन को चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो आप देखो यहाँ पे भी आ रहा है -2/3 और यहाँ पे भी आ रहा है -2/3, तो दोनों के सेम जो सम है वो क्या है, सेम है। तो ऑर्डर हमने चेंज किया बट सेम सम क्या है आपका, सेम है। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसी को बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव लॉ, यानी आप ऑर्डर भी चेंज करेंगे ना तो उसका सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई होप अंडरस्टूड। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है ये मैं समझा देता हूँ। अभी तक हमने दो रैशनल नंबर के बारे में बात किया है, ठीक है बच्चों। मान लो हमारे पास दो से ज्यादा रैशनल नंबर हो, मान लो 3 रैशनल नंबर हो, तो 3 रैशनल नंबर हो तो हम उनको कैसे ऐड करते हैं, तो हम उसको ऐड करने के लिए कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और इस ऑर्डर में इस लॉ में क्या करेंगे, इस लॉ में सबसे पहले कोई भी दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, कोई भी दो को ऐड करेंगे और ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, सम। और जब वो सम मिल जाएगा तब हम उसके थर्ड रैशनल नंबर को के साथ ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाइनल सम। फिर से बताता हूं, आपके पास अगर 3 रैशनल नंबर्स हैं तो पहले किसी दो रैशनल नंबर को ऐड करिए, ऐड करने पे जो मिले बच्चों वो सम है, उस सम और थर्ड रैशनल नंबर को ऐड करिए तब आपको मिलेगा फाइनल सम। और इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, -5/9 प्लस -4/9 प्लस 2/9। तो सबसे पहले हमको ये 3 रैशनल नंबर को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले -5/9 प्लस -4/9 को ऐड करेंगे और इनको हम ग्रुप में लेंगे। ऐसे ग्रुप में लेना पड़ेगा क्योंकि हम फर्स्ट 2 को ऐड कर रहे हैं। एंड देन वी राइट 2/9, ठीक है। तो हम क्या करें, जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 को ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो रूल फॉलो करेंगे तो 9 हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर, -5 प्लस -4, तो -5 प्लस -4, करेक्ट, प्लस 2/9। और जब आप इनको सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा आपका -9/9 प्लस 2/9, करेक्ट। अब देखिए, तो हमने पहले फर्स्ट 2 को ऐड किया और उसका सम कितना आया, -9/9। अब इन फर्स्ट 2 रैशनल नंबर के सम को थर्ड रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं। तो फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9, देन ये हो जाएगा -9, ठीक है, करेक्ट, प्लस 2, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7/9। तो आप देखिए हमने क्या किया, हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स थे, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट 2 रैशनल नंबर का क्या किया, सम निकाला। तो सम कितना आया भाई, -9/9। और उसके बाद हमने क्या किया, उस सम को थर्ड रैशनल नंबर से ऐड किया और तब हमको क्या मिल गया, फाइनल सम, ठीक। और इसी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी तक हमने इतनी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भाई एक बात बताओ, इस इंटायर मैथमेटिक्स में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी रैशनल नंबर से आप ऐड करो तो जो रैशनल नंबर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी आइडेंटिटी सेम रहेगी। तो इस इंटायर मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही है, वो है जीरो। जीरो को आप किसी भी नंबर से ऐड करो, चाहे नेचुरल नंबर से ऐड करो, ठीक है, होल नंबर से ऐड करो, किसी फ्रैक्शन से ऐड करो, किसी इंटीजर से ऐड करो, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है। इसी कारण हम क्या करते हैं, जीरो को ही क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। और हम यहाँ पे रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात करेंगे दैट जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर है और उसको जीरो से ऐड कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, सेम रैशनल नंबर। तो जैसे ये दिया है -5/12 प्लस 0, तो इसका आंसर हो जाएगा -5/12। यानी हम जीरो तो ऐड कर रहे हैं लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्या है, सेम है, सेम रैशनल नंबर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये तो नेगेटिव था। मान लो हमारे पास है 2/3, तो 2/3 को अगर हम जीरो से ऐड करते हैं तो हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, सेम रैशनल नंबर। इसी कारण जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी वो एक ऐसा बंदा है जिसको किसी नंबर में ऐड करोगे तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अब हम सीखने जा रहे हैं द नेक्स्ट वन, द एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब ये एडिटिव इनवर्स क्या है इसको आपको समझना है, और ये मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको सब्ट्रैक्शन में काम आएगा। तो देखो क्या है, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। देखिए हमेशा याद रखिए यहाँ क्या बोल रहा है, द सम ऑफ रैशनल नंबर। मान लीजिए आपके पास एक क्या है, रैशनल नंबर है, आपके पास कोई रैशनल नंबर है, अगर उस रैशनल नंबर के अपोजिट को उस रैशनल नंबर से ऐड करते हैं तब आपको क्या मिलेगा, जीरो। और अगर जीरो मिलेगा तब हम उस रैशनल नंबर को क्या बोलेंगे, उसका एडिटिव इनवर्स, ठीक। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जरा आप देखिए, ये दिया है 2/9 प्लस -2/9, तो इसको आपको समझिए। मान लो हमारे पास है 2/9, ठीक है, तो भाई 2/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है, करेक्ट है ना। आपको एकदम क्लियर कर रहा हूं, तो 2/9 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ओके। अब हम इसका क्या लिखते हैं, अपोजिट लिखते हैं। किसका अपोजिट, इस रैशनल नंबर का। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा -2/9, करेक्ट। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये उसका अपोजिट है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो भाई 2/9 प्लस -2/9 को ऐड करेंगे, तो अगर हम रूल भी फॉलो करेंगे तो कॉमन डिनोमिनेटर, देन 2
-2, देन 2 + -2 0/9, और सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 0 आ गया। तो अगर किसी रैशनल नंबर को उसके अपोजिट से ऐड करने पे 0 आ जाए, तब हम उसके अपोजिट को, ये ना इस अपोजिट को क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। तो हम बोल सकते हैं -2/9 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/9। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए मेरे पास है -3/7, करेक्ट। तो -3/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब मैं क्या करता हूं, इसके अपोजिट लेता हूं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 3/7। याद रखिएगा ये अपोजिट है। अब मैं क्या करता हूं, ये रैशनल नंबर को ऐड करता हूं इस 3/7 से। ये आपका रैशनल नंबर है, ये उसका अपोजिट है। ऐड करने पे अगर हम चलें तो ये 7 कॉमन डिनोमिनेटर, -3 + 3, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 0/7 = 0। तब आप यहाँ पे भी देखिए जो सम आ रहा है वो क्या हो गया, 0। तब इस केस में है ना, ये आपका मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 था और ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2। इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो भाई ये जो 3/7 है, 3/7 इज अ एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/7। आई होप यू अंडरस्टूड। दो एग्जाम्पल समझ में आया। अब एक और चीज मैं बताता हूं। मान लीजिए आपके पास 0 है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 0 का हमेशा याद रखना 0 ही एडिटिव इनवर्स होगा। हमेशा याद रखना 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0 होता है। तो बेटा हमेशा याद रखना, आपको 3 चीज को याद रखना है, करेक्ट। यहां ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है, यहां लिख दे रहा हूं पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। जैसा आप एग्जांपल नंबर 1 में देख सकते हैं। यहां देखिए ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये उसका क्या है, एडिटिव इनवर्स किसका, 2/9 का। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो याद रखिएगा अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि जब दोनों को ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। दूसरा याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई नेगेटिव रैशनल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर, करेक्ट, जो आप एग्जांपल नंबर 2 से समझ सकते हैं। ठीक है, और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया, ये थर्ड नंबर याद रखिएगा, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 0। आई होप यू अंडरस्टूड। अब एक चीज बता रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टी है जब आप सब्ट्रैक्शन सीखेंगे या जब मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा यहाँ पे ये काम आएगा। सो स्टूडेंट्स अभी हमने इतनी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ठीक है, ओके। सो आज की क्लास में बस इतना ही। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा हाउ टू ऐड टू रैशनल नंबर। रूल नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर आर द सेम। रूल नंबर 2, व्हेन डिनोमिनेटर आर द डिफरेंट। उसमें भी हमने दो मेथड सीखा, लॉन्ग कट मेथड, सॉरी लॉन्ग मेथड एंड सेकेंड वन इज शॉर्टकट मेथड। और मैं आपको बोलूँगा कि आपको दोनों सीखना है, लेकिन शॉर्टकट मेथड को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो आप जब हायर क्वेश्चंस करेंगे कभी कभी क्या होता है हमको शॉर्टकट मेथड फॉलो करना होता है, वहाँ पे हम लॉन्ग को लेके नहीं चल सकते। उसके बाद हमने डिस्कस किया सारी प्रॉपर्टीज़, अगर आपको याद होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडेड क्या एक और था, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और फिर अभी हमने पढ़ा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करने में भी मेरा दिमाग स्ट्रक हो जाता है, ठीक है, इतना कंटिन्यू बोलना रहता है तो कहीं कहीं थोड़ा सा हम स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ये सब तो नेचुरल है। और मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे भी मुझे
नेचुरल टीचिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है, और जो मैं आपको अभी लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ यही मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, इसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि नेचुरल पढ़ाने में जो मज़ा है वो किसी में नहीं है, और मुझे लगता है कि मुझे अपनी भाषा में पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको सबको बहुत मज़ा आया होगा, आपने आज एडिशन तो सीख लिया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा एक ध्येय है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँ। तो इसी विश्वास के साथ मैं चलता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।